T20 वर्ल्ड कप एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था और इंडिया ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीत के ये टूर्नामेंट को बनाया यादगार। अब वक्त आ गया है टीम ऑफ द टूर्नामेंट पिक करने का। वुमेन्स क्रिक जोन टीम ऑफ द टूर्नामेंट में हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करेंगे, जिसमें वो स्टार्स होंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हम सभी को इंस्पायर किया और एक्साइट किया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। मार्केट कितना वॉलेटाइल हो रहा है पता है। मैं सोच रही हूँ अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज बंद कर देती हूँ। मार्केट के अप एंड डाउन मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल है। फॉलिंग मार्केट्स में सेम एसआईपी से तुम्हें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और राइजिंग मार्केट्स में कम। ओवर टाइम ये वॉलेटिलिटी एवरेज आउट हो जाएगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी स्टिक टू योर एसआईपीज। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. 2025 एडिशन की टीम में सबसे पहला नाम किसका होना चाहिए? जी त्रिशा और कौन? 309 रन, 7 विकेट्स, प्लेयर ऑफ द फाइनल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टूर्नामेंट हिस्ट्री में सबसे पहली सेंचुरी। त्रिशा है एक फ्यूचर सुपरस्टार और वो होगी हमारी फर्स्ट ओपनर। जब फ्यूचर स्टार्स की बात करते हैं तो इंग्लैंड की डेविना पेरिन की बात तो करनी ही होगी। ये एक्सप्लोसिव बैटर ने अपने एग्रेसिव बैटिंग से सबको हैरान कर दिया। 5 मैचेस में 176 रन उन्होंने बनाए। पावर प्ले का मैक्सिमम फायदा उठाने में पेरिन से बेहतर कोई नहीं है। जब पावर प्ले की बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका की जेमा बोथा भी पीछे नहीं थी, तो हमें थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बोथा की हिटिंग एबिलिटी है इतनी मजेदार और हम उन्हें बैट कराएंगे नंबर 3 पर। जी कमलिनी और जमाइमा स्पेंस जैसे प्लेयर्स ने भी इम्प्रेस किया अपनी बैटिंग एबिलिटी से, लेकिन जगह तो है कम, तो हम जाएंगे विद जी त्रिशा, डेविना पेरिन और जेमा बोथा फॉर टॉप 3। अब नंबर 4 पे कौन होगी? इंडिया की टॉप 3 बैटर्स ही ज्यादातर बैटिंग करते हुए नजर आए थे और सानिका चार्के सिर्फ एक ही बार आउट हुई थी पूरे टूर्नामेंट में। मतलब कैसे इग्नोर करे जब बैटिंग एवरेज हो 95 का। सानिका विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेल सकती है और फील्डिंग भी कमाल रही है इस मुंबई बैटर की। ये खिलाड़ी है सिर्फ 15 साल की, लेकिन ग्राउंड पर उनकी प्रेजेंस है एक सुपरस्टार जैसी। अपने आइडल एलिस पेरी की तरह करियर की शुरू में ही स्टारडम नजर आ रहा है कीवा ब्रे में। फॉर हर बिग हिटिंग एबिलिटी ब्रे होगी हमारी नंबर 5 और उसी के साथ विकेट्स भी चटकाएंगी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। कीवा ब्रे में हमें वो ऑलराउंड वाइब्स आती है। अब नंबर 6 की बारी है और यहाँ पे हमको चाहिए एक ऐसी प्लेयर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेले और वो प्लेयर है केला रेनका। केला रेनका ने अपनी लीडरशिप में ऑलराउंड एबिलिटी से सबको इम्प्रेस किया। 6 मैचेस में बॉल के साथ उन्होंने 11 विकेट्स और बैट के साथ 50 रन उन्होंने बनाए और साउथ अफ्रीका को फाइनल में ले जाने के लिए वो होगी हमारी कैप्टन भी। कैप्टन की बात कर रहे हैं तो नजर डालते हैं नेपाल की कैप्टन पूजा महाटो पर। नेपाल सुपर 6 में नहीं पहुंच पाई, लेकिन पूजा महाटो ने बॉल के साथ कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। 4 मैचेस में 9 विकेट्स लिए। पूजा की पेस बॉलिंग और बैटिंग एबिलिटी से टीम को काफी ज्यादा फायदा होगा। टॉप 7 तो हो गए, लेकिन विकेट कीपर है कहा और कौन थी टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट विकेट कीपर? अगर आपका आंसर केटी जोन्स है तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। अपनी आइडल सेरा टेलर की तरह जोन्स भी थी बहुत 4 विकेट्स के पीछे। स्टंपिंग्स पे स्टंपिंग करते नजर आई और केटी जोन्स के चक्कर में बैटर्स ने क्रीज छोड़ना ही बंद कर दिया। बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स, अब क्या चाहिए टीम को कंप्लीट करने के लिए? यस, बोलर्स की बात करें तो पहली बात करनी होगी इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की। हमारा मन तो कर रहा है कि तीनों के तीनों को पिक करें इस टीम 11 में, लेकिन चॉइसेस तो हमें बनानी पड़ेगी। एक्यूरेसी का दूसरा नाम है आयुष शुक्ला। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट शुरू में थोड़ा नर्वस तो जरूर थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शुक्ला जी ने कमाल की बॉलिंग करके 7 मैचेस में 14 विकेट्स लिए और इंडिया के जीत का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी। आयुषी की बात करें और वैष्णवी शर्मा ज्यादा दूर हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैष्णवी शर्मा एशिया कप नहीं खेली थी, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच भी नहीं खेली, लेकिन जब खेली तो ऐसा लगा कि क्या मास्टर स्ट्रोक लेकर आई इंडिया के लिए। हैट्रिक के साथ 5 विकेट और उसके बाद वैष्णवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बनी टूर्नामेंट की लीडिंग विकेट टेकर। मलेशिया में स्पिनर्स को तो मिली मदद, लेकिन सिर्फ स्पिनर्स से कैसे बनेगी एक बैलेंस टीम? तो हम एक लेफ्ट फील्ड चॉइस पिक करेंगे इधर और वो होगी स्कॉटलैंड की मेसी मसेरा। स्कॉटलैंड ने मेसी मसेरा को एक्सक्लूसिवली मिडिल और एंड ओवर्स में यूज किया और उनके स्लो वेरिएशंस ने बैटर्स को चौंका दिया। बाकी स्पिनर्स के साथ मिलकर मेसी मसेरा करेगी मिडिल ओवर्स में अपना आतंक। मैं तो कहती हूँ इस सुपर टीम के अगेंस्ट रन बनाना मुश्किल ही होगा बैटर्स को। टीम में 11 प्लेयर्स तो हो गए, अब हमें चाहिए एक प्रॉपर बैकअप स्पिनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तो 2 है हमारी टीम में और ऑफ स्पिन की जिम्मेदारी संभालेगी कैप्टन केला रेनका। तो हमें ये सोचना है कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट लेग स्पिनर कौन थी। ऑस्ट्रेलिया ट्रायो में हसरत गिल ने तो की थी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, पर गिल से तो ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन न्यूजीलैंड की ऋषिका जायसवाल के सामने तो सारे क्लूलेस दिखे। उनके गूगली के सामने कई
सारे बैटर्स चकमा खा गए। तो ये रही हमारी टीम। इन 12 प्लेयर्स को छोड़कर और भी प्लेयर्स इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करते दिखे, जैसे जी कमलिनी, जमाइमा स्पेंस की बात तो हमने ऑलरेडी की। वेरोनिका सिसोदिया तो इस 11 में कभी भी आ सकती है। टिली कॉटन कॉलमैन थी एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर। लूसी हैमिल्टन और एबी नॉरग्रोव ने अपनी टीम को आगे से लीड किया और नाइजीरिया की जबरदस्त टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कारण बनी उनकी कैप्टन लकी पाइटी। और भी नाम से जैसे कि आयरलैंड की एलिस वॉल्श, रितु सिंह फ्रॉम यूएसए, श्रीलंका की चमोड़ी प्रबोधा। मैं तो यही आशा करती हूँ कि ये सारे फ्यूचर स्टार्स आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल करके दिखाए। ये थी हमारी WCZ टीम ऑफ द टूर्नामेंट। हर प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस से इस लिस्ट में जगह बनाई और हमारे लिए क्रिकेट के नए स्टैंडर्ड सेट किए। आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही प्रेजेंस दे आउटसाइड व्यू में।